किससे मदद मांगूं? अम्मा अब्बा को परेशान कर नहीं सकती। एहसास खुद मुसीबत में है। तैमूर भाई तक बात पहुंची तो बात तकरार में बदल जाएगी। वफा, हाँ, वफा जानती है कि कैसे बात करनी चाहिए। वो आबिद को समझा सकती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई, मैं वफा बात कर रही हूँ, नीलोफर की भाभी। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है आबिद भाई? हेलो। हाँ हाँ नहीं, हाँ हाँ जी जी बोलें। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं 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 नहीं। एक्चुअली मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी, मगर आप मुझसे प्रॉमिस करें कि इस बात का जिक्र आप कहीं नहीं करेंगे कि मैंने आपको फ़ोन किया था। प्रॉमिस? प्रॉमिस? असल में बात यह है कि नीलोफर बाजी को इस फ़ोन के बारे में कुछ नहीं पता। वैसे उन्होंने तो मुझसे अपने खर्चे का जिक्र किया तो मुझसे आपसे बात किए बगैर रहा नहीं गया। नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे बता दिया। आपका यूं मुझ पर एतबार करना बहुत अच्छा लगा। तो मैं बेफिक्र हो जाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। दोबारा कॉल कब करूं? जब मर्जी आए, मैं हाजिर हूँ। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कहीं वफा मेरा नाम ना ले ले। मेरी तो हर बात नागवार गुजरती है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वफा को बताकर कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की? दे दो ना अम्मा, सिर्फ 6000 ही तो मांगे हैं राहिला ने। बेचारी ने पहली बार मुझसे उधार मांगा है और हाँ, अगले महीने तक वापस भी कर देगी। खबरदार खबरदार, जो तूने अपनी मटकती हुई सहेलियों को एक पैसा भी दिया तो, अरे अगर तूने एक बार उन्हें कर्जा दे दिया ना तो सारी जिंदगी तेरे घर के दरवाजे पर खटखटाती ही रहेंगी। और सुन, सारे जहान में तू ही उन्हें मिली थी क्या पैसे मांगने के लिए? खबरदार जो तूने अब मुझसे एक पैसा भी मांगा तो। ठीक है, फिर मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। एहसास, वफा बताकर गई कि वो कितनी देर में आएगी? काफी देर हो गई। नहीं तो खुद फोन कर लो ना। बीवी को फोन करने में शर्माना कैसा? ऐसी भी क्या इंपॉर्टेंट मीटिंग है जो 2 मिनट बात नहीं कर सकते? सब अपनी माँ के रंग ढंग है। ऑफिस में बैठ के अपने शौहरों को पूछती तक नहीं है। इसकी माँ ने भी सारी उम्र शौहर को नौकरों के हवाले किए रखा। इसका भी वही हाल होगा, देखना। कैसी बातें कर रही हो तुम?
हो सकता है फोन साइलेंट पे हो। और वफा अपनी माँ से बिल्कुल मुख्तलिफ है, तुम इन दोनों का मुआवजा मत किया करो। तुम एक काम करो, तुम तैमूर भाई से बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दो। वो खुद ही अपनी गलती को रियलाइज कर लेंगे। तुम्हारी माँ की इज्जत का सवाल है। ठीक है बाबा, ठीक है, अब तो मैं अपनी गोल्ड की एक चूड़ी दे ही देती हूँ। लेकिन उसे बेचना नहीं, कान खोलकर सुन लो। हाँ, है तो मेरी भाभी की, लेकिन कल को जब मेरी शादी होगी तो मेरे ही काम आएगी ना। तुम उसे गिरवी रख के अपना काम चला लो, सुन लो। हाँ, अच्छा ये बताओ कल कहाँ मिलना है? मुन्नी, मुन्नी। भाई आ रहा है, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? मुन्नी, क्या हुआ भाई? तुम्हारे पास नीलोफर का जेवर रखा है ना? हाँ, क्यों, क्या हुआ? वो जेवर तुम नीलोफर को वापस कर दो। लेकिन भाई उस दिन तुमने खुद ही तो। हाँ, मैंने खुद ही रखवाया था ना, अब मैं खुद ही तुमसे कह रहा हूँ कि नीलोफर को वापस कर दो वो जेवर। वाह भाई, बड़ी जल्दी मुकर गए। पहले तो बड़े दावे करते थे कि शादी के बाद नहीं बदलूंगा, नहीं बदलूंगा। मुन्नी, मैं अब भी नहीं बदला हूँ। तो क्या ऐसा नीलोफर ने कहा है? नहीं अम्मा, इसने तो कभी भी अपने जेवर के बारे में कोई बात नहीं की। दरअसल मुझे मुन्नी की फिक्र है। ये छोटी है, कम उम्र है, अभी इतना कीमती सामान इसके पास रखवाना ठीक नहीं है। आपको पता है हालात कैसे हैं। अच्छा ठीक है मुन्नी, जेवर मेरे पास रखवा दो। नहीं अम्मा, जितनी फिक्र मुझे मुन्नी की उससे ज्यादा फिक्र मुझे आपकी है। हम ये जेवर नीलोफर की अम्मी क्या रखवाएंगे, वो लोग इसे हमारी अमानत समझकर हिफाजत से रखेंगे। लेकिन हाँ अम्मा, देखे ना, मैं सारा दिन दुकान पर होता हूँ, आप 3 औरतें घर पर अकेली होती हैं और हालात ऐसे हैं कि बस हर तरफ डाके पड़ते रहते हैं। अरे तो क्या उनके घर डाका नहीं पड़ सकता? लेकिन अम्मा, उनके यहाँ तो नीलोफर के अब्बा हैं, तैमूर है, भरा पूरा घर है। और फिर सबसे बड़ी बात यह अम्मा कि मैं बेफिक्र हो जाऊंगा। मुन्नी, तुम मुझे जेवर ला दो। मगर तुम ये नहीं समझना कि मैं तुमसे डर गया हूं या दब गया हूं। मैंने जो कुछ भी किया है अपनी बहन की हिफाजत के लिए किया है। किसी खुशफहमी में रहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अरे अम्मा, तुम तो बड़े दावे किया करती थी कि ऐसी बहू चुनकर लाऊंगी कि भाई के भटकते होश ठिकाने आ जाएंगे।
लेकिन इसकी औकात तो देखो, भाई के रह सहे होश भी उड़ गए। पहले भाई मेरे सिर्फ एक आंसू पर उनका दिल पसीज जाया करता था, दुनिया की हर चीज मेरे कदमों में लाकर रख देते थे, और आज अपनी इस बीवी की खातिर मुझे रुलाकर चले गए। नामुमकिन, नामुमकिन है। हाँ, नामुमकिन। मेरा आबिद इसकी सड़ी हुई सूरत पर कभी फिदा नहीं हो सकता। इसने जादू किया है, मेरे बेटे पर जादू। जादू? क्या कह रही हो अम्मा? हाँ, जादू। इसने मेरे बेटे के ऊपर जादू किया है। अरे, मेरी गिनती कभी उल्टी नहीं पड़ सकती। अरे, रात के 12 बजे तक मैं इसे कामों में उलझाए रखती हूँ। जब आबिद नींद से मरने लगता है ना, तब ये कमरे में दाखिल होती है। मुझे आबिद का ये दीवानापन समझ में नहीं आ रहा। अरे, जबकि आबिद इसे पहले दिन ही नापसंद कर चुका था, ये काया कैसे पलट गई, इसका तो मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। हाँ। नहीं नीलोफर बाजी, मेरा शुक्रिया अदा करने की क्या जरूरत है? मेरा तो फर्ज बनता है ना। शुक्रिया अदा आपको आबिद भाई का करना चाहिए, जिन्होंने मेरी बात मान के मेरा मान रखा। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। किसका फोन था? किसी का नहीं। किसी का नहीं? ये क्या जवाब हुआ? तुम मुझे इस तरह क्यों ट्रीट कर रही है? तुम्हारा मसला क्या है? क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं? अपना रवैया नोटिस किया आपने कभी? बात बात पे हर्ट करते हैं आप मुझे। चलो ठीक है, मैं तो हूं ही है, लेकिन तुम में अचानक ये बदलाव कहां से आ गया? ऐसी कौन सी बात मेरी बुरी लग गई जो तुम इतने नखरे दिखा रही हो? मैं नखरे दिखा रही हूँ? मैं हर्ट नहीं होती, मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है। अच्छा ठीक है, अब एक बात थी हो गई, अब इसे खत्म भी कर दो। तुम हमेशा अपना मुंह बनाए बैठी रहती हो, घंटों घंटों मेरा फोन नहीं उठाती, और अब तो तुम मुझसे बातें भी छुपाने लगी। तुमने अपना रवैया देखा है मेरे साथ? मैं आपसे नाराज थी, आपको आपकी गलती का एहसास दिलाना चाहती थी, मगर आप। एक मिनट, तुम मुझे अपने शौहर को गलत साबित करना चाह रही हो, यही कहना चाह रही हो ना तुम? तो शौहर कभी गलत नहीं होते, हमेशा औरत गलत होती है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आखिरकार 1 साल में तुमने अपने असल रंग दिखाई। क्या हुआ वफा? क्यों रो रही हो? तैमूर भाई आपने कुछ कहा इसे? अरे दिमाग खराब हो गया इसका, करोड़ों का बिजनेस इससे संभाला नहीं जा रहा, काम की टेंशन इसे, और शामत हमारी आई हुई है। चलो वफा, मेरे कमरे में चलो, वैसे भी भाई का मूड ठीक नहीं। हाँ, मुझे भी नहीं रहना यहाँ। हाँ हाँ ठीक है, ले जाओ इसे। चलो। तुम्हें मैं 1 साल से रोता हुआ देख रही हूँ। या तो तुम तैमूर भाई के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो, या फिर अपनी हैसियत मनवाओ। माने तब ना। मुश्किल है। तैमूर भाई कॉम्प्लेक्स का शिकार है, वो तुम्हें खुद से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, और फिर हैसियत मनवाना तो दूर की बात है। अजीब लड़की हो, ऑफिस में सारा दिन स्ट्रॉन्ग बनी फिरती हो, और घर पे आती है रोटी बसूती मजलूम औरत बन जाती हो। तैमूर भाई की जगह अगर कोई और होता तो रश करता अपनी किस्मत पर, लेकिन तुमने उनकी आदतें बिगाड़ दी हैं। सब तुम्हारा कसूर है। क्या कर रही हो? चाय बना रही हूँ। किसके लिए? असद के लिए। हटो, हटो यहां से। और सुनो, आज के बाद असद के लिए चाय पानी का बंदोबस्त मैं खुद करूंगी।
सब समझती हूँ मैं, अपनी तल्लाकन बहन की राह हमवार करने के लिए अल्लाह जाने मेरे मियाँ को क्या क्या घोल के पिलाती हो। अनीता बेगम, भैया आज बतूल की तबीयत तो ठीक है ना? ये छोटी बहू क्यों सुबह सुबह काम कर रही है? पता नहीं ये सूरज मगरिब से कैसे निकल आया है। ये लंबू रानी और घर के काम। अरे मुझे तो लगता है ये जरूर कोई नया गुल खिलाने के चक्कर में है। है मर्दूद कहीं की, जितना मैं इससे पीछा छुड़ाना चाह रही हूँ उतनी ये चिपकती जा रही है। पता नहीं कब दफा होगी इस घर से। अमीरा बेगम, सुबह ही सुबह मुंह से अच्छे अल्फाज निकाला करो, वरना पूरे घर में नहूसत रहती है। नहूसत नहूसत रहती, नहूसत। तुम मियाँ हो ना, मियाँ ही रहो, अब्बा मत बनो। जानू नाश्ता कर ले। तुमने मुझसे कुछ कहा? आपको नहीं तो क्या पड़ोसियों को कहूंगी? आप ही तो मेरे दिल जिगर जान सब कुछ हो। आज इसको क्या हो गया? हैं? आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं कुछ नहीं, वो मुझे जरूरी काम से जाना था और मैं लेट हो रहा हूँ तो। अरे नहीं नहीं नहीं, रुके 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 रुके, चाय तो पीते जाए। नहीं, चाय मैं ठंडी करके पीता हूँ, मैं वाकई बहुत लेट हो रहा हूँ। आई हैव टू गो। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं ठंडी कर देती हूँ। मैं पी लेता हूँ, मैं ऐसे ही पी लेता हूँ। अरे ये क्या बाकी है? बाकी है? नहीं नहीं, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, मैं तुम्हें बताया। थैंक यू, बस ठीक है, ओके। हाय अल्लाह, ये बंदा तो सिर्फ 2 घूंट पी के गया है। पीर साहब ने कहा था पूरी चाय पिलाना। क्या करूं इसका? यहाँ तो कोई तावीज नहीं है। हो सकता है वो घोल कर पिलाने वाला काम करती हो। तैमूर भाई कॉम्प्लेक्स का शिकार है, वो तुम्हें खुद से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, और फिर हैसियत मनवाना तो दूर की बात है। तैमूर भाई की जगह अगर कोई और होता तो रश करता अपनी किस्मत पर, लेकिन तुमने उनकी आदतें बिगाड़ दी हैं। सब तुम्हारा कसूर है। मुबारक हो भाई, अम्मा बतानी थी आपको जॉब मिल गई है। हाँ थैंक यू, बस अम्मा की दुआएं। आप चुप चुप रहने लगे हैं, क्या बात है? आप डिस्टर्ब है ना? नहीं, मेरे ख्याल से ऑफिस जाना शुरू करूंगा तो दिल बहल जाएगा। वफा बदल सी गई है ना? क्या? हाँ शायद। बिजनेस में तरक्की के साथ साथ उसके अंदर एतमाद के अलावा एक अजीब सा गुरूर आ गया है, आपको नहीं लगता? पता नहीं। उसकी सोच, उसके रवैये में मिसेस सरफराज की झलक मिलने लगी है। वो भी ऐसी थी, एक कामयाब बिजनेस वुमन, लेकिन एक नाकाम बीवी। आपको पता है, वफा के डैडी के आखिरी दिन बहुत मिजरेबल गुजरे उस घर में, क्योंकि उनकी कोई हैसियत ही नहीं थी। ये कामयाबी भी ना औरत को कितना बेहिस बना देती है ना?
जानू देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। मैं चाय और कैफे के नाम पे अब कोई और चीज नहीं पीऊंगा। जब से मैं ऑफिस से आया तो मुझे 10 कप पिला चुकी हो। मेरा पेट फटने वाला है, लेके जाओ। आई एम सॉरी। जानू ये चाय या कहवा थोड़ी है, ये तो कॉफी है। कॉफी? हाँ ये हमारे घर में कॉफी कब से आने लगी? और वैसे ही मैंने ऑफिस में बहुत कॉफी पिया आज। रात को कॉफी पीना ना सेहत के लिए अच्छी होती है, इससे नींद उड़ जाती है। तो सेहत के लिए कैसे अच्छी? नींद उड़ जाएगी तो हम पूरी रात जागेंगे, खूब बातें करेंगे, मूवी भी देखेंगे, इससे वक्त अच्छा गुजरेगा। और वक्त अच्छा गुजरेगा तो तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। मूड अच्छा होगा तो सेहत तो अच्छी होगी ना। हाँ मेरा मूड बहुत अच्छा है और ये कॉफी तो मुझे दे दो। हाँ थैंक यू। यहाँ तो काया ही पलट गई। अंदर से रोने धोने और कोसने के बजाय गाने बजाने की आवाजें आ रही है। ये बैठे बिठाए क्या मजा हो गया, कसम की कसम से। सुबह से शाम हो जाती है, फिर रात हो जाती है, तुम्हारे फोन के इंतजार में। अच्छी आस लगा दी है तुमने। हेलो शौकत, बोलो। बाद में फोन करना यार। आपकी और सलीम की उम्र में बहुत फर्क है। कैसे हो गया? फर्क क्या है? मतलब क्या मैं मतलब ये सलीम के रोल के लिए कुछ ज्यादा बड़ा हो गया? ठीक है मैं दिखाऊंगा तुम लोगों को। मतलब रानी मैं तुम्हारे अब्बा की तरह बेवकूफ नहीं हूं। मैं आज से 20 साल बाद व्हील चेयर पर बैठ के नौकरों का मताज होकर एक जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। तुम एक कामयाब बिजनेसमैन हो और कामयाबी औरतों को बेहिस बनाती है। तुम और तुम्हारी माँ। Don't say anything about my mother, okay? सिर्फ मैं नहीं कहता हूँ, पूरी दुनिया कहती है। आज आपने अपनी लो मेंटालिटी दिखाई दी तैमूर। सही कहती है मामा, क्लास से बहुत फर्क पड़ता है। तुम ये क्या हो रहा है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तैमूर, ये आधी रात को क्या जोर मचा रखा है? मोहल्ले वाले क्या सोचते होंगे? ये आपस में बात करने का कौन सा तरीका है? वफा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। I'm sorry आंटी, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। तैमूर ही मेरी मामा के बारे में बुरा भला कहे जा रहे हैं। क्या तुम कह रही हो कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं? तुमने मुझे मेरी क्लास को गाली दी है और तुम कह रही हो कि तुमने कुछ नहीं किया है। बंद करो ये बकवास। खबरदार जो एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की। क्या आप हर वक्त हाथ धो के मेरे बेटे के पीछे पड़ जाती? आपको बहू में कोई बुराई नजर नहीं आती? सबसे ज्यादा शय तो यही देती है। अरे मैं इन दोनों से कह रहा हूँ, ये कोई बच्चे नहीं है, होश से काम ले। कल तक अपनी शादी की पहली सालगिरह मना रहे थे, कितने खुश थे दोनों। अब क्या हो गया है? अल्लाह नजर से बचाए मेरे घर को। पहले एहसास का घर उजड़ा और अब मुंह से बदफालतू नहीं निकालो। एहसास इधर आओ। वफा को अपने साथ अपने कमरे में ले जाओ। अरे कुछ दिनों इन दोनों को एक दूसरे से दूर रहना ही बेहतर है। बहू तुम एहसास के साथ जाओ।
जाओ, शाबाश। चलो पापा। आओ नहीं पा, आओ चलो, तुम भी आ जाओ। भाभी जल्दी करो ना, ऐसा कौन सा नाश्ता है जो बन के ही नहीं दे रहा है? मेरी बस निकल जाएगी भाई। शुक्रिया बहुत बहुत। अम्मा बस भी करो ना, देखो अब तो भाई भी आ गया है। सालों से आदत हो गई है पहला निवाला आबिद के हाथों से खाने की। आबिद के बिना एक निवाला भी मेरे हलक से नीचे नहीं उतर सकता। भाई क्या हुआ, नाश्ता नहीं करोगे? भाई नहीं नहीं, मुझे जरा जल्दी है, मैं दुकान पर चाय पी लूंगा। खुदा हाफिज। अम्मा देखा, भाई कितना बदल गया है। वो जानता है कि उसके बगैर तुम एक निवाला हलक से नीचे नहीं उतारती, फिर भी मुड़ के तक नहीं देखा। हाँ हाँ जानती हूँ, असर है ये जादू का। देखा नहीं तुमने कैसा गुमसुम सा होकर रह गया है मेरा बच्चा। अरे वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं इस जादूगरनी को ब्याहकर इस घर में ले आई। अम्मा अब तुम क्या करोगी? अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे की जॉब लग गई। अल्लाह का शुक्र। आ जाएगा तो उसे सरप्राइज दे। अस्सलाम वालेकुम। बेटा कैसा रहा ऑफिस में पहला दिन? अच्छा दिन रहा, अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला नहीं हुआ। मेरे बच्चे की सारी खुशी तो ख्वाब में मिल गई। घर में सुकून ना हो तो कोई भी खुशी दिल को निभाती। बस रहने दो बेगम, रात गई बात गई, फिर बच्चे हैं खुद ही समझ आ जाएगी। एहसास तुम ऐसा करो, जाके बहू को बुला कर लाओ। तैमूर की नौकरी का पहला दिन है, ये खुशी का मौका है, आके सबके साथ मिठाई खाए। जी तुम अभी तक यहाँ बैठी हो और बाहर तैमूर भाई तुम्हें गलत साबित करने के लिए तुम्हारी गलतियों पर गलतियां गिनवा रहे हैं। तुम चलो मेरे साथ बाहर, खुद को सही साबित करो वफा। नहीं देनी मुझे कोई भी सफाई। जब मेरा ज़मीर साफ है तो किस बात की सफाई? मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अगर उनको मेरी बुराई करके खुशी मिलती है तो 100 बार कर। शायद गलती मेरी ही थी। वफा कम उम्र है, उस पर काम का प्रेशर होगा, इसीलिए ओवर रिएक्ट कर गई होगी। मुझे ही चुप हो जाना चाहिए था। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे इसी मुस्बत सोच की तवक्को थी। भाई अपनी गलती मान लेने ही में बड़ाई। क्या हुआ, आई नहीं महारानी साहिबा? वो कह रही है सारी गलती तैमूर भाई की है, जब तक के अंदर जाकर उससे माफी नहीं मांगेंगे तब तक वो बाहर नहीं आएगी। उसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कभी शौहर ने भी बीवी के पैर पड़े? ज्यादा ही हत्ते से उखड़ गई।
अभी दिखती। अरे बैठी रहो। वो इस वक्त गुस्से में है और गुस्से में इंसान अनाप शनाप बोल जाता है। जब उसका गुस्सा थम जाएगा ना तो मैं खुद उससे बात कर लूंगा। एहसास बेटा, अगर वो नहीं आई तो कोई बात नहीं, तुम मिठाई लेके उसके कमरे में चले जाओ। शाबाश। जी। ये लो मिठाई खा लो। तैमूर भाई की जॉब की खुशी में तैमूर भाई लेकर आए। अब्बा ने तुम्हारे लिए भेजी, अब हम सब तो खा चुके हैं। इसकी भी क्या जरूरत थी? हम सायों के यहाँ भिजवाते थे। मुझे खिलानी होती ना तो साथ बुला के बिठा के खिलाते। मगर अब तो शायद मैं सबके लिए गैर हो गई हूँ। मुझे नहीं खानी, मुझे अकेले खाने की आदत नहीं। ले जा। क्या हुआ? उसने मिठाई खाने से साफ इनकार कर दिया। वो कह रही है फिलहाल उसे कोई डिस्टर्ब ना करे, वो तन्हा रहना चाहती है। लोग कितनी जल्दी अपनी असलियत दिखा देते हैं। इन खूबसूरत और मासूम शक्लों के पीछे कितना कीना और बुग़्ज़ छुपा हुआ है। बहू जी। आज दुकान पर खाना नहीं जाएगा। क्यों अम्मा? ओहो, अरे कितनी बार मैंने कहा है कि मुझसे लेकिन वेकिन मत कहा करो। ये जो अपनी टीचरी है ना, वही तुझे दफन करके आना चाहिए थी। हर बात की मीन मीख निकालती रहती है। चल हट यहाँ से। आज से हांडी चूल्हा मैं करूंगी, तू घर की सफाई करेगी और जाके गुस्ल खाने साफ कर। क्या पता इसमें तो नहीं इसने कोई तावीज वावीज मिला दिया हो। इसको फेंक ही देती हूँ मैं, दूसरा चढ़ाती हूँ। अरे ओ लंबू रानी, ये क्या हो रहा है? देख नहीं रही, असद के लिए चाय बना रही हूँ। असद कब से इतनी चाय पीने लगा? वो तो एक ही कप चाय पीता है। ये चक्कर क्या है? बार बार चाय बना के ऊपर ले जा रही हो। मुझे नहीं पता था, छोटे घरों में रहने वालों की सोच भी इतनी छोटी होती है कि एक कप चाय की प्याली में उन्हें तूफान खड़ा नजर आता है। हाय हाय हाय, बड़ी आई अमीर ज़ादी बड़े घर में रहने वाली। जानती हूँ तेरे बाप के पास होंगे रियाल और दरम। अरे रहते तो माचिस की डब्बी में ही है ना, किसी महल में नहीं। अरे 5 मरले का मकान तो तुम लोग ख्वाब में ही देखते होंगे। नौ दौलत ये कसम की कसम से। जेलस वुमन है। अरे पहले अंग्रेजी तो सीख ले, जेलस वुमन। ये ले आपके लिए चाय। मुझे नहीं पीनी, मैं लेट हो रहा हूँ। इतने प्यार से बना के लाई हूँ आपके लिए। ये तुम्हारा सारा प्यार चाय पे आके क्यों खत्म हो जाता है? और वैसे ही मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, वहीं जाकर नाश्ता करूंगा।
सुने तो। कहा ना तुम्हें। सत्यानाश जाए 10 दिन के वजीफे का, 5 दिन में ही नागा हो गया। बहुत हो गया शराफत का नाटक। अब मुझे अपना घर बचाने के लिए कुछ और ही करना पड़ेगा। अम्मा मैं जा रही हूँ। अच्छा बेटे ठीक है, अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे। सुनो एहसास, ऑफिस में किसी को कोई बात बताने की जरूरत नहीं है।